हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर यूपी स्पेशल की क्लास को लेकर चल रहे हैं और इससे पहले हमने पहला वीडियो अपलोड किया था और ये क्लास 2 है। देखिए, अभी आपका यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस, यूपी पेट का एग्जाम होना है जिसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बीईओ का हो या आगे चलकर आप जो भी उत्तर प्रदेश की कोई परीक्षा देते हैं जैसे कि यूपी पुलिस, यूपीएसआई, तो सभी जगहों पे काम आएगा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर यूपी स्पेशल की। देखिए, ये क्लास 2 है, तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश का परिचय देखा था और कौन कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, सब हमने बात किया था यहाँ पर। तो ये सब आप देख चुके हैं। और क्या कहते हैं कि आप जिन लोगों ने नहीं देखा वो पहला वीडियो देख सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर देखा था उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति देखी थी। भौगोलिक स्थिति के बाद अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए अब यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश का जो यहाँ पर जो है इसका जो कह सकते हो कि प्राकृतिक सीमा वगैरह सब हो गया था। अब उत्तर प्रदेश का हम भौतिक विभाजन देखेंगे। देखिए, यहां तक हमारी बात हो चुकी थी। ठीक है, अब हम लोग क्या बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन, इसके बाद और उत्तर प्रदेश की जलवायु और मृदा वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। अगर हम उत्तर प्रदेश को इस तरह से ले लेते हैं तो देखिए यहां पर क्या है, उत्तर प्रदेश के ऊपर नेपाल वगैरह, तो यहां पर शिवालिक रेंज है। यूपी में नहीं है, नेपाल वगैरह में, उत्तराखंड में है। ये शिवालिक है। शिवालिक के नीचे जब बड़े बड़े पत्थर इकट्ठा होते हैं और उसके आगे बड़े पत्थरों के बाद में फिर छोटे छोटे पत्थरों की सीरीज होती है। तो जो बड़े पत्थर होते हैं यहीं पर बनता है भाबर। और उसके आगे जो महीन कण बनते हैं यहाँ पे, यहाँ पर क्या है, बनता है तराई। अब देखिए, जब ऊपर से नदी निकलेगी तो इस भाबर वाले क्षेत्र में क्या होगी, ये इसी पत्थरों के बीच से बहेगी और पता नहीं चलेगा, उसको कहते हैं भाबर क्षेत्र। ठीक। और तराई क्षेत्र आगे क्या होगा, यहाँ पर जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होंगे इसमें नदियों का पानी पुनः दिखाई पड़ने लगता है, वो होता है तराई क्षेत्र। फिर बीच का मैदान का क्षेत्र है। और दक्षिण का यहाँ पर क्या है, पठारी और पहाड़ी क्षेत्र, जिसमें आप बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है जिसमें चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ये सब एरिया आता है। तो उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश का ये भौतिक विभाजन विभाजन आप समझोगे। सबसे पहले भाबर, फिर तराई, फिर मध्य और फिर दक्षिण पठारी। अब देखिए, भाबर क्षेत्र क्या है, निर्माण कंकड़ पत्थरों के द्वारा होता है। और इसमें एक चीज लिख के आती है, शिवालिक के गिरिपदी क्षेत्रों में। तो शिवालिक पर्वत हो गया, गिरि मतलब पर्वत, पदी मतलब पैर वाला यानी निचला पोर्शन। तो गिरिपदी क्षेत्र में भाबर क्षेत्र बनता है। सहारनपुर से लेकर, सहारनपुर वही जिला है जो आपने पहले देखा था, हिमाचल प्रदेश से टच कर रहा है, उत्तराखंड से टच कर रहा है। ठीक है, और कुशीनगर तक, तो यानी पूरा पूर्व से लेकर पश्चिम से लेकर पूर्व तक का एरिया जो क्या है वो भाबर है। कह रहे हैं पश्चिम से पूर्व की ओर जाओगे तो इसकी चौड़ाई घटेगी, इस तरीके से हो जाएगा। यानी वेस्ट साइड में इसकी चौड़ाई ज्यादा है और ईस्ट में जाने पर भाबर क्षेत्र की तराई क्या है कि यहाँ पर घटेगी और नदियां यहाँ पर अदृश्य हो जाती। मैंने क्या बताया है, नदियां यहाँ पर खो जाती हैं, जैसा कि मैंने पहले आपसे बताया है। अब इसके बाद जो भाबर के बाद जो क्षेत्र है वो आता है तराई क्षेत्र। अब तराई क्षेत्र में मैंने भी आपसे पहले बताया कि निर्माण कहाँ होता है, महीनगढ़, दोमट प्रकार की मिट्टी में। तो जैसे ये पूरा उत्तर प्रदेश है तो ये क्षेत्र हो गया भाबर का। और इसके नीचे जब आते हैं तो यहां पर क्या होता है, तराई क्षेत्र है, नीचे यहां पर तराई क्षेत्र है। ठीक, यहां पर नदियां दिखाई देने लगेंगी, दलदली क्षेत्र है। यहां पर देखिए, क्योंकि जब नदियां आती है तो थोड़ा दलदल क्षेत्र रहता है। ठीक है, और बायोडायवर्सिटी यहां पर बहुत ज्यादा है, जैव विविधता जिसको बोलते हो। ठीक है, जलवायु उष्ण और आर्द्र है, गर्म भी है और आर्द्र भी है। स्वास्थ्य यहाँ पर अच्छा है। लेकिन बीमारियां कौन सी फैलती हैं, मलेरिया, फाइलेरिया, जापानी इंसेफेलाइटिस। अब ये क्यों फैलती है, क्योंकि देखिए जब जहां पर दलदल होगा, पानी भरा होगा, तो वहां पर मलेरिया, मच्छर, ये सब पनपेगा, तो जिससे कि बीमारी होगी। पेयजल यहाँ पर आसानी से उपलब्ध है। वनस्पति कौन कौन सी होती है, यानी पेड़ कौन कौन से हैं, साल, सेमल, साखू, हल्दू, ये सब क्या मिलते हैं, यहाँ पर पेड़ पौधे मिलते हैं। तराई क्षेत्र की बात हो रही है। उपज यहाँ किस 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 चीज की होती है, धान, गन्ना यहाँ की मुख्य फसल है। क्यों, क्योंकि पानी अवेलेबल है। क्या है, पानी अवेलेबल है, तो ये दोनों फसलें वहां पर आसानी से होती हैं। अब पूछा जा रहा है विस्तार। सहारनपुर में चौड़ाई कम, कुशीनगर की तरफ चौड़ाई बढ़ती है। अब ध्यान देखिएगा, वहां पर क्या था, ऐसे मैं बता देता हूं। भाबर क्षेत्र ऐसे था, ठीक, लेकिन तराई क्षेत्र कैसा हो जाएगा, तराई क्षेत्र ऐसे हो जाएगा। तराई क्षेत्र ईस्ट की तरफ ज्यादा होगा। ठीक है भाई, ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर। अब जैसा कि हमने शुरुआत में आपसे बताया कि सबसे पहले भाबर होगा, तराई होगा, इसके बाद आते हैं मध्य के मैदान। तो मध्य के मैदान में जो जलोढ़ मिट्टी होती है दो तरह की, एक तो होती है खादर और बांगर। खादर में खाद शब्द है, इससे समझ लीजिए कि ये क्या है, उपजाऊ मिट्टी है। कैसी, उपजाऊ मिट्टी है। खादर महीन कड़ों वाली मिट्टी होती है। खादर नई मृदा होती है। बांगर कंकड़ युक्त होता है, पुराना होता है।
ठीक है। ऐसा क्यों मैंने बताया, देखिए जब नदी बह के जाती है, ये नदी है, तो नदी अगल बगल में क्या करती है, पानी का जमाव करती है, तो ये अपने साथ महीन कण, एकदम महीन कण लाती है और पोषक तत्वों की भरपाई करती रहती है, जिससे क्या होता है कि मृदा में उर्वरता रहती है। लेकिन नदी के अगल बगल जो थोड़ा और बढ़ोगे तो यहाँ पर थोड़ा ऊंचे क्षेत्र पड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर नदी का पानी नहीं पहुंच पाता। लिखा ना, जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है वो बांगर क्षेत्र। आपने सुना होगा बांगर सीमेंट, बांगर सीमेंट सस्ता ही नहीं टिकाऊ। तो कंक्रीट है ना, कंकड़ है, सीमेंट के क्या कर रहे हैं भाई, कंकड़ है। वही तो यहाँ पर बात हो रही है। क्लियर, ये चीज आपको याद रखना है। तो उम्मीद है कि जलोढ़ में बांगर और खादर आपको पॉइंट समझ में आए होंगे। जैसा कि खादर में भी बताया गया कि भांगर में कि भाई प्राचीन जलोढ़ है, ठीक है, कंकड़ युक्त मृदा है। खादर जहां बाढ़ का पास पानी आसानी से पहुंचे, तो भाई नदी के अगल बगल में खादर, और दूर जाओगे तो बांगर होगा। क्लियर। और खादर के बारे में क्या बताया कि ये नवीन जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ को बोलते हैं इंग्लिश में एलुवियल बोलते हैं। तो नदी अपने साथ, अब आप ऐसे समझिए, आपने कहीं जमीन पर या फर्श पर भी अगर आप एक बाल्टी पानी फेंकिए तो नीचे की धूल मिट्टी पानी बटोर के ले जाएगा। ऐसे ही जब नदी चलती है तो नदी फ्रिक्शन के कारण पर्वतों के तलों को काटती है, जिससे कि होता है क्या, पर्वत की सरफेस कटती है तो पर्वतों में मिनरल्स होते हैं, और वो मिनरल्स क्या होते हैं, अगल बगल में आके बाढ़ के मैदान के रूप में जमा हो जाते हैं, जहां पर क्या होता है, इसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है। तो खादर बांगर कह रहे हैं कि भाई खादर बांगर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ, यानी जैसे ये उत्तर प्रदेश है तो यहां से लेकर यहां तक की कह रहे हैं कि आपको मिलेगा। और 300 मीटर और 80 मीटर। अब देखिए ऊंचाई 300 मीटर है उत्तर पश्चिम में। देखिए ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पहाड़ों पे ढाल तो इधर ही के है, तो यहाँ पर ज्यादा मिलेगा। और ईस्ट साइड में आएंगे तो यहाँ पर 80 मीटर है। फसल कौन सी यहाँ पर प्रमुख है, रबी फसल। ठीक है। रबी फसल कब बोई जाती है, ठंडी में बोई जाती है। ठीक, जिसमें आपका गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया। अब अगर रबी और खरीफ अगर आपको समझना है तो आप हमारे उसमें वीडियो सेगमेंट में जाइए चैनल के, और उसमें हमने फसलों के प्रकार बता रखे हैं, खरीफ रबी जायद बता रखा है, आप वहां से अच्छे से पढ़ सकते हैं। बीहड़ क्या है, अवनालिका अपर्दन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं गली इरोजन बोलते हैं। अब ये क्या बला है मैं उसको समझाता हूं। जैसे ये यूपी है तो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में बीहड़ मिलते हैं, एकदम मिट्टी के ढेर मिलते हैं। तो यहाँ क्या होता है, नदियां मिट्टी का बड़ी नाली के रूप में कटाव करते हैं, जिसे बोलते हैं अवनालिका अपर्दन। ठीक है, क्या बोलेंगे, अवनालिका अपर्दन या गली इरोजन बोलते हैं। तो चंबल और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बेहड़ का निर्माण हुआ है, जो झांसी, जालौन, चित्रकूट, बांदा, इन जगहों पर होता है। ठीक है। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद बात करते हैं दक्षिण का पठारी भाग। तो दो, हम अभी हमने जब बताया यूपी में क्या है, नीचे दक्षिण का पठारी भाग है और विंध्यन क्रम की चट्टानें। क्यों, क्योंकि एमपी में उसके बाद यहां पर विंध्यन रेंज है, कुछ भाग उसका यूपी में आता है लगा हुआ हल्का फुल्का, तो वहीं पर। और विंध्यन कब की है, प्री कैम्ब्रियन काल की है। और प्री कैम्ब्रियन के ही स्टार्टिंग में आपको कौन सी मिलती है, अरावली। एंड अरावली इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द इंटायर वर्ल्ड। क्लियर। और विंध्यन बाद में बनी तो, लेकिन है प्री कैम्ब्रियन टाइप काल की। फिर इसी में बघेलखंड, बुंदेलखंड, मध्य भारत का पठार। अब बघेलखंड यूपी और एमपी का पार्ट है, किसका, यूपी और एमपी। तो यूपी का साउथ पार्ट और एमपी का नॉर्थ पार्ट क्या है, बघेलखंड, सॉरी बुंदेलखंड, बुंदेलखंड की बात हो रही है। बघेलखंड एमपी और छत्तीसगढ़ में है, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूं अभी। ठीक है। बघेलखंड यूपी और कहां मिलेगा, सॉरी एमपी और छत्तीसगढ़ में। और बुंदेलखंड यूपी एमपी। बुंदेलखंड चित्रकूट, जालौन, बांदा, ललितपुर, महोबा, ये सब है बुंदेलखंड, जिसको बोलते हैं ना, बुंदेला राजपूतों का वहां पर शासन था। ठीक है। बघेलखंड किधर आएंगे, तो बघेलखंड आएगा एमपी और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ। यहां पर नीस चट्टान पाई जाती है। नीस देखिए ऐसे लिखा जाएगा, GNEISS। नीस क्या है भाई, ये मेटामॉर्फिक रॉक है, रूपांतरित चट्टान है, यानी किसी दूसरी चट्टान से बदली है। तो किससे बदली है, उसका नाम है ग्रेनाइट नाम है। ग्रेनाइट कैसी रॉक है, इग्नियस है, आग्नेय चट्टान है। तो यहां पर नीस ज्यादा मिलती है। हालांकि जब भाई अगर कहीं पर दही है तो इसका मतलब दूध भी रहा होगा। तो आप समझिए कि अगर पूछे कि भाई ग्रेनाइट और नीस का कॉम्बिनेशन है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट मोस्ट डोमिनेंट इज नीस टाइप रॉक इन द बुंदेलखंड रीजन। क्लियर। अब इसमें कह रहे हैं क्वार्ट्स, बलुई मिट्टी और फेल्ड्सपर चिकनी मिट्टी पाई जाती है। तो क्वार्ट्स मतलब बलुई मिट्टी और फेल्ड्सपर मतलब यहां पर चिकनी मिट्टी है। क्लियर।
और इसके पठारी भाग में चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, और ये खासकर मिलता है बघेल खंड में मिलता है। कहाँ मिलेगा? बघेल खंड में मिलेगा। ये पॉइंट आपको अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि इनमें से ये चीजें आपसे पूछी जानी है और इसमें कोई इफ बट नहीं करना है। अगर आप इसको छोड़ते हो तो भाई चीजें आपके लिए फिर थोड़ा सा ये है कि समझने वाली रहेंगी भाई, क्योंकि एग्जाम में ना छूटने पाए। क्लियर? तो जो दक्षिण पठारी भाग है 300 मीटर ऊंचा है, पठार का ढाल नीचे से ऊपर की ओर है, इसीलिए यमुना में ये चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये सब आकर मिल जाती हैं। अगर सोचिए कि अगर यूपी के साउथ वाले रीजन में अगर नीचे की तरफ स्लोप होता तो ये नदियां इसमें ना आ रही होती। क्लियर? देखो लिखा है ना, चंबल, काली, सिंध, बेतवा, केन और सोन नदी। सोन तो अमरकंटक से निकलकर गंगा में मिलती है पटना के पास, पर स्लोप किधर की तरफ है? नॉर्थ साइड, तभी तो नदियां ऊपर की तरफ आ रही हैं, अदरवाइज नदियां नीचे की तरफ चली जाती हैं। जलवायु कैसा है यहाँ पर? तापमान अधिक होती है, वर्षा कम होती है। तो भाई बुंदेलखंड रीजन में बारिश कम होगी। यूपी की बात करें तो सबसे ज्यादा बारिश होती है गोरखपुर में, आगे आएगा जलवायु वाला। तो गोरखपुर में सबसे ज्यादा बारिश होती है, इधर मेरठ, मथुरा, आगरा इधर की तरफ बारिश कम होगी। क्यों? क्योंकि वेस्ट साइड की तरफ बढ़ने पर पानी की मात्रा क्या होती है? कम होती जाती है। ये पॉइंट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने ये जो चीजें समझी हैं, क्योंकि अगर इतना ही डिटेल आपसे आना है भाई, देखिए कम शब्दों में हम चीजें पढ़ेंगे और ज्यादा अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम देते हो यहां पूछा जाएगा। अगला पार्ट इसका यहां पर है उत्तर प्रदेश की जलवायु और मृदा, जिसको हम अगली क्लास में एक में जलवायु डिस्कस करेंगे और एक में मृदा डिस्कस करेंगे। कोई बहुत जल्दबाजी के चक्कर में उसमें किसी टॉपिक को हमें निपटाना नहीं है, अच्छे से करना है। जब मिट्टी पढ़ लेंगे तो उसी के हिसाब से कृषि वगैरह पढ़ लिया जाएगा, और कृषि करने के बाद उत्तर प्रदेश की नदियां बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, मैं एक एक करके चीजें पढ़ाऊंगा। क्लियर? और उसके बाद जो भी उत्तर प्रदेश में जो भी योजनाएं वगैरह है उस पर डिस्कस करेंगे, वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करेंगे, जितने भी सेंचुरी है, जितने भी कह सकते हो कि नेशनल पार्क तो आपका एक ही है, लखीमपुर खीरी वाला। ठीक है? तो जितने पक्षी विहार, अब देखिए जैसे यहां पर मैं एक हिंट देता हूं, अभी सेखा पक्षी विहार है भैया, 100th नंबर का, 100वें नंबर का रामसर साइट इसको घोषित किया गया है। तो जब हम इस टॉपिक पर आएंगे तो वो भी डिस्कस करेंगे, व्हाट इज रामसर साइट। क्लियर? सेखा पक्षी अभ्यारण्य। तो ये अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं तो वहां पर हमने चीजें बता रखी हैं, और आप वहां से भी क्या कर सकते हो कि आप अपने आप को अपडेट कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है जीके बाय ब्रजेश सर। हमने पहले वीडियो में भी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सबकी लिंक दे रखी है। तो ये भाई टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए, यहीं पर आपको नोटिफिकेशन क्लास की लिंक दी जाती है, कोई करंट अपडेट होता है वो दी जाएगी, प्लस आपका जो भी जीके जीएस के कुछ पॉइंट होंगे वो टेक्स्ट के फॉर्म में आपको लगातार रिवाइज करने के लिए हम देते रहेंगे। ठीक है? बाकी भाई वीडियो कैसा लगा बताएं, वीडियो को लाइक करें और भाई लोगों में शेयर भी करें, ज्यादा से ज्यादा लोग, क्योंकि अभी मैंने शुरू किया है यूपी स्पेशल, तो बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है? क्योंकि आप कोई भी एग्जाम देते हो भाई उत्तर प्रदेश का, तो वहां पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल जीके बाय ब्रजेश, और ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए जुड़ते रहिए। और जिन्हें ज्योग्राफी, पॉलिटी और साथ में आपको जीके जीएस एसएससी सीजीएल के लिए वो अगर पढ़ना है तो भाई प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप विधिवत तैयारी करिए, वहां पर चीजें आपको मिल जाएंगी। तो उम्मीद है पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है? तो फिलहाल क्लास को इसलिए आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, रीजन ये है कि बैटरी नहीं है। ठीक है? तो इसमें क्या है कि आईपैड की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, तो दैट्स वाई मैं वीडियो कंप्लीट कर लूं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका कौन सा पोर्शन पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पोर्शन पढ़ेंगे इसका जलवायु पढ़ेंगे, उसके बाद मृदा पढ़ेंगे। ठीक है भाई? चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक